गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुसुम सैनी फ्रॉम संस्कृति डिजिटल क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी बुक्स हिंदी बसंत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? आंसर, पिंजरे का जीवन पराधीनता का जीवन है, वहां उड़ने की आजादी नहीं है। यहाँ वहाँ उड़ना फिरना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना, फुदकना तथा अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना पिंजरे में बंद रहकर संभव नहीं है। पिंजरे में जरा सा पंख फड़फड़ाने पर भी पंखों के टूटने का भय है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। नंबर 1, पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, उड़ते हुए यह क्षितिज की सीमा तक पहुंच जाना चाहते हैं। नंबर 3, वे बहता हुआ जल पीना चाहते हैं तथा वृक्ष की डाली पर लगे कड़वे मीठे फल चुगना चाहते हैं। नंबर 4, वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से उद्गृत है। इसमें पक्षी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़कर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उड़ते उड़ते या तो वह क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उड़ने के प्रति उनके लगाव का पता चलता है। कविता से आगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लें। मेरी पक्षियों नहीं है, इस पर स्वतंत्र है, उस प्रकार पक्षियों को भी अपनी आजादी प्रिय होती है। ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं ताकि वह उड़ सकें। यदि हम उन्हें पालते हैं तो उनकी आजादी तथा उड़ान में व्यवधान उत्पन्न होता है। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर ग्रहण लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। खा, क्या आपके या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। आंसर, मेरे एक मित्र ने एक बार तोता पाला था। उसके परिवार के सभी सदस्य बड़े मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई की जाती थी। एक कटोरी में पानी तथा दूसरी में चना रखा जाता था। तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। वह बड़े मन से इन्हें खाता था। मेरा मित्र घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर बगीचे में घूमने जाया करता था। तोते ने भी घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। जब भी मैं अपने मित्र के घर जाता, वह मुझे देखते ही मेरा नाम पुकारने लगता। उसे बिल्ली तथा दूसरे जानवरों से बचाने के लिए भी मेरे मित्र के घर वालों को बहुत सजग रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर सभी की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण के लिए जितनी आवश्यकता मनुष्य की है, उतनी ही आवश्यकता पशु पक्षियों की भी है। पक्षियों को बंदी बना लेने से उनकी उड़ान की आजादी छिनती है। इसके साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित रखने के लिए आवश्यक हैं। इनके अभाव में प्रकृति का संतुलन ही छिन्न भिन्न होने लगेगा। उदाहरण के लिए टिड्डे तथा अन्य कीड़े मकोड़े घास और अन्य पौधों को खाते हैं। पक्षी इन टिड्डों तथा
कीड़ों का शिकार करते हैं। इससे टिड्डों की संख्या नियंत्रित रहती है तथा हमारी फसलों का भी बचाव होता है। यदि पक्षी ना हो तो पर्यावरण में असामान्य रूप से टिड्डियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और हमारे लिए पेड़ पौधों तथा फसलों को बचा पाना क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। शहरों के विस्तार, बढ़ते औद्योगिकरण, सड़कों तथा फ्लाईओवरों के निर्माण ने पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया है। इन सब कार्यों के लिए बड़ी संख्या में वृक्ष काटे गए हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय नष्ट हुआ है। कल कारखानों के खुलने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ा है, जिससे पक्षियों के लिए आकाश में उड़ना भी कठिन हो गया है। पक्षियों के न रहने से सबसे बड़ा खतरा आहार श्रृंखला के अनियमित होने का है, जिससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा और तब मनुष्य को अपने अस्तित्व की फिक्र सताने लगेगी। अतः आवश्यक है कि हम अभी से सचेत हो जाएं और पक्षियों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें। पक्षियों को पकड़ना तथा पालना या उनका शिकार करना बंद करें। कल कारखानों का निर्माण शहर से दूर करें। पक्षियों के लिए जलाशयों के साथ साथ बाग बगीचों का भी निर्माण करवाएं। उपयुक्त आधार पर छात्र कक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा हो, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। सर्वप्रथम मैं यह प्रयास करूंगा कि जब तक घोंसलों में अंडे रखे अंडों से बच्चे ना निकल आएं और पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा दें, तब तक हमें घर ना बदलना पड़े। लेकिन फिर भी अगर घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में आने वाले नए परिवार से मिलकर हम आग्रह करेंगे कि वे घोंसले को वहीं बना रहने दें, पक्षियों को छेड़े नहीं तथा उनका ध्यान रखें। बच्चे बड़े हो जाएं। नेक्स्ट है भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्ण संकला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो आंसर में है कनक, तीलिया, बहता जल और कटुक निवौरी। यानी कि विशेषण पूछा है यहाँ पे, तो विशेषण क्या है? कटुक मीन्स कड़वी, बहता और कनक, ये तीनों क्या है? इसके विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, सुख दुख, सुख और दुख, तोता मैना, तोता और मैना, दिन रात, दिन और रात, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, अपना पराया, अपना और पराया। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स हैं।